अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, आज फिर पाकिस्तान के ऊपर मुतअद्दिद हमले किए गए हैं और पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने पलटकर उसका तगड़ा जवाब दिया है। टांक के अंदर 8 के करीब जो खारजी दहशतगर्द हैं उनको हलाक कर दिया गया है, जो कि भारतीय स्पॉन्सर्ड थे। उनके अंदर एक अहम तरीन कमांडर की खबरें भी सामने आ रही हैं। इसके अलावा हंगू के अंदर जो पाकिस्तान के एक SP को शहीद किया गया था और उसके साथ 3 दीगर जो जवान हैं उनको शहीद किया गया था, उनका बदला भी ले लिया गया है। और चुन चुनकर जो दहशतगर्द इसके अंदर मुलविस थे, जो कि पहाड़ों के अंदर जाकर छुपे थे, उनको भी निशाना बनाया गया है, उनको भी हलाक कर दिया गया है। इन सब खबरों की तफसीलात आपके सामने रखेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान से मैदान जंग के अंदर बुरी तरह से शिकस्त हासिल करने के बाद अब अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर एक आबी हमला करने की तैयारी कर रहा है। और एक आबी जारहियत, बिल्कुल ऐसी आबी जारहियत जो कि अफगानिस्तान के एक नए दोस्त भारत ने की थी पाकिस्तान के खिलाफ, जब उसने सिंध-ताश मुआहिदा कैंसिल कर दिया था। अब अफगानिस्तान भी उसी तरह का एक वाटर बम पाकिस्तान के ऊपर फोड़ना चाहता है, लेकिन यह कैसे नाकाम हो जाएगा, आज की वीडियो में यह भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस सबसे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, सबसे पहले मैं खबर आपके सामने रख देता हूं, वो वाली जो कि अभी हालिया सामने आई है। उसके मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने टांक में इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन करते हुए भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म 8 खारिज को हिलाक कर दिया है। एक्सप्रेस न्यूज के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला टांक में भारतीय प्रोक्सी ग्रुप फितनल खारिज की मौजूदगी की खुफिया इत्तला पर कामयाब ऑपरेशन किया और खारिज के ठिकानों पर मौसर अंदाज में निशाना बनाया, जिसमें 8 खारिज जो हैं वो हलाक हो चुके हैं। अब ये टांक वाला जो इलाका है, इसके अंदर जो मुतअद्दिद धमकी अमेज पैगामात हैं वो भी दिए जाते थे और भत्ताखोरी वाला जो मामला है वो भी चलता था, रिपोर्टेडली बताया जाता है। और कल के रोज यहाँ पर एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया यह भी पेश आया था कि एक प्राइमरी स्कूल था बच्चियों का, हमारी छोटी बच्चियों का, जिसको बम से उड़ा दिया गया था। फिर उसके बाद उस पूरे इलाके को सीज करके, उसको क्वार्डन ऑफ करके वहां पे एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। और आज के रोज लगता यह है कि ये उसी कड़ी का एक सिलसिला है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की अफवाज ने एक्शन लिया और वहां पे 8 के करीब जो खारजी हैं उनको हलाक कर दिया गया है, जिसके अंदर एक अहम तरीन कमांडर भी इनका बताया जा रहा है कि उसका भी खात्मा हो चुका है, जिसका नाम अहमद गुल उर्फ मुलंग था। वो भी अपने 8 साथियों दहशतगर्दों समेत हलाक कर दिया गया है। जहां पर एक तरफ यह हुआ है, वहीं पर आज एक और अफसोसनाक खबर यह भी सामने आई थी कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ही हंगू में एक हमला किया गया पाकिस्तान की एक चेक पोस्ट के ऊपर, और वहां पर तब तो कोई मौजूद नहीं था और वो हमला एक हनी ट्रैप के तौर पर इस्तेमाल किया गया। और जब वो हमला किया गया तो उसके बाद फिर वहां पर हमारी जो भारी नफरी है वो भी पहुंची और उसके अंदर हमारे एक SP भी मौजूद थे। और जब वो SP वहां पर पहुंचे तो उनको दोबारा घात लगाकर निशाना बनाया गया और जब उनके ऊपर हमला हुआ तो फिर वो मौके वारदात के ऊपर ही जो है वो शहीद हो गए और उनके साथ 3 मजीद जो हमारे जवान हैं उनकी शहादत भी हुई थी। उसके बाद से एक और ऑपरेशन जो है वो हमारे इदारों की जानिब से किया गया और जो दहशतगर्द वहां पर पहाड़ों में जाकर छुप गए थे, ये कार्रवाई करने के बाद उनको फिर वहां पर जाकर निशाना बनाया गया है और बताया जा रहा है कि 2 के करीब जो दहशतगर्द इसके अंदर मुलविस थे उनको भी निशाना बनाया गया है। अब यहां पर आपको देखना यह होगा कि मैदान जंग के अंदर जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को शिकस्त दी है और अफगानिस्तान को यह नजर आने लगा कि हम लोग बराह रास्त इनके साथ जंग लड़के जीत नहीं सकते हैं, इनको इनके अंदर से ही मारना होगा और इनके अंदर ही इस तरह की तखरीबकारियां जो हैं वो करवानी होगी जिससे इनको इंटरनल डैमेज हम लोग कर सकें। और उसके बाद से ही दहशतगर्दी की एक नई लहर पाकिस्तान के अंदर दौड़ चुकी है। ये हमलों के अंदर शिद्दत ये बता रही है कि अफगानिस्तान का जो गुस्सा है या भारत का जो गुस्सा है वो इस तरह से अब निकल रहा है और उन्होंने जो जंग है वो रोकी नहीं है। उस जंग के जो तरीकाकार हैं उसको बदल दिया गया है और पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रॉक्सी वार जो है वो बाकायदा तौर पे शुरू हो चुकी है, जो कि कभी बंद भी नहीं हुई थी। ये बात भी हकीकत है कि कभी ये प्रॉक्सी वार बंद नहीं हुई है, लेकिन अब इसके अंदर शिद्दत देखने को हमें मिल रही है। जहां पर एक तरफ ये हो रहा है, वहीं पर अफगानिस्तान की जानिब से एक आबी हमला भी पाकिस्तान के ऊपर किया गया है और ये आबी हमला दरियाए कुनड़ को लेकर है, जिसके ऊपर अब एक डैम बनाने का फौरी हुक्म जारी किया गया है। सुप्रीम लीडर ऑफ अफगानिस्तान की जानिब से मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा ने हुक्म दिया है कि फौरी तौर पर जल्द अज जल्द जितना जल्दी हो सकता है यहां पर एक डैम तामीर किया जाए। अब दरियाए कुनड़ जो है ये वो दरिया है जो कि आगे आगे पाकिस्तान के अंदर पिशावर वाले इलाके से, चारसद्दा वाले इलाके से एंटर होता है और यहां पे फिर जो ज़राअत है, हमारी जो खेती बाड़ी है वो चलती है। वो लोग, पाकिस्तान के जो लोग हैं, इस पानी का इस्तेमाल करते हैं और वहां पर उनका पूरा सर्कल जो है वो चलता है। ये अफगानिस्तान का पानी जब यहां पर आता है, लेकिन यहां पर एक और नुक्ता ये भी है कि दरियाए कुनड़ का जो इलाका है या दरियाए जो
जो कुन्नड़ का जो पानी है ये पाकिस्तान के अंदर से ही निकलता है। पाकिस्तान में चित्राल वाली जो ग्लेशियर वाली साइड है वहां से जब वो मेल्ट होते हैं तो ये पानी निकलकर वहां पे अफगानिस्तान के अंदर जाता है और फिर वो दरियाए कुन्नड़ का जो मेजर हिस्सा है वो होता है। लेकिन अब अफगानिस्तान का प्लान ये है कि हम लोग दरियाए कुन्नड़ के ऊपर एक डैम बना देंगे, पानी यहीं पर हम लोग रोक लेंगे और आगे पेशावर वाली साइड पे जहां का एक मेजर हिस्सा जो है वो ज़राअत के ऊपर इन्हिसार करता है, उससे मुंसलिक है, तो हम लोग उनको मुतासिर कर देंगे। ये एक तरह से एक आबी हमला है पाकिस्तान के ऊपर और ये उसी तर्ज का हमला है जो कि भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ किया गया था और पाकिस्तान के साथ सिंध तास मुआहिदे को मुअत्तल करके पाकिस्तान का जो पानी है रोकने या फिर पाकिस्तान के ऊपर जो सैलाब है वो छोड़ने की तैयारी की गई थी, जो कि अभी तक वो कुछ हद तक कामयाब हुए हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर उनके अज़ाइम भी कामयाब अभी तक नहीं हो सके हैं। तो अफगानिस्तान ने शायद ये वाला जो तरीक़ाकार है वो अपने दोस्त से सीखा है और अब वो पाकिस्तान के साथ इसी तरह करना चाह रहा है। लेकिन इसके अंदर एक ड्रॉप सीन ये भी है कि वो पानी जो कि पाकिस्तान के अपने इलाकों के अंदर से निकलकर बाद में आगे घूम के पाकिस्तान के अंदर आ रहा है, तो आप लोग उसको वहां पर अपने इलाकों के अंदर रोक लेंगे तो क्या ही खूब हो कि पाकिस्तान इसको चित्राल के अंदर ही रोक ले और वहीं पर ही कोई डैम का बंदोबस्त करके ये पानी के जो डायरेक्शन वगैरह है वो तब्दील कर दे। हाँ, ये बहुत मुश्किल काम होगा, लेकिन कुछ आरा जो है वो इस हवाले से पाई जा रही हैं कि पाकिस्तान ऐसा कर सकता है कि चित्राल वाली साइड से ही हम लोग एक डैम बना के इस पानी को वहीं पर रोक लें और यूं जो अफगानिस्तान का एक और आबी हमला है पाकिस्तान के ऊपर वो नाकाम हो सकता है। पाकिस्तान ऐसा कर सकता है, लेकिन इसके ऊपर जो हतमी राय है वो इसके जो माहिरीन है जब इसके ऊपर बहस करेंगे तो तभी सामने आएगी। जहां पर एक तरफ ये हो रहा है दोस्तों, वहीं पर कुछ अहम तरीन दौरे भी इस वक्त किए जा रहे हैं पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से और उनके चीफ्स की जानिब से। पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं हाफिज सैयद आसिम मुनीर वो इस वक्त मौजूद हैं मिस्र के अंदर, फिरौनों के मुल्क के अंदर। ये वो मुल्क है जो कि इजराइल के साथ बॉर्डर शेयर करता है और बिल्कुल उसके साथ है और यहां पर पाकिस्तान की अफवाज की जो मौजूदगी है वो एक वाज़े तौर पे पैगाम है दुश्मनों के लिए कि हम लोग अगर यहाँ पर पहुँचकर अपनी मिलिट्री कोऑपरेशन को बढ़ा सकते हैं तो हम लोग आप तक भी पहुँच सकते हैं और आपकी जो जारहियत है, जुल्म बर्बरियत है, उसको ख़त्म भी कर सकते हैं। आल दो मिस्र जो है वो कोई बहुत अच्छा की प्लेयर नहीं है, अगर हम लोग बात करें अगेंस्ट इसराइल की तो वो उसके साथ ही हमेशा जाके खड़ा होता है, लेकिन रिसेंटली जो कतर के ऊपर हमला हुआ है उसने सूरत हाल कुछ बदल दी है, डायनामिक्स चेंज हो चुकी है, जियोपॉलिटिकल जो सूरत हाल है, मंजरनामा है वो तेजी से बदल रहा है। अब इजराइल के साथ वो अरब ममालिक उस तरह से खड़े नहीं है क्योंकि उनके अपने घर तक बात आ चुकी है कि अगर कतर के ऊपर हमला हो सकता है तो इजिप्ट भी जो है वो हमले की जद में आ सकता है। इसी बात का खदशा जो है वो इजिप्ट को है और इजिप्ट के साथ पाकिस्तान के बहुत से मुआहिदे भी इस वक्त ऑन द टेबल मौजूद हैं। हम लोग उनके साथ JF-17 थंडर भी शेयर कर सकते हैं जो कि बहुत से एक्सपर्ट्स इसके ऊपर कहते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये इवेंचुअली जाके इजराइल को फैसिलिटेट करेंगे, तो पाकिस्तान को कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम लोग इजिप्ट को अपने JF-17 थंडर दे दें या फिर हम लोग अपने जो टैंक्स हैं वो इजिप्ट को दे दें। इस तरह के जो मुआहिदे हैं वो भी किए जाते हैं, तो हम लोग अपना एक डिप्लोमेटिक रोल तो प्ले कर रहे हैं इजिप्ट को ऑन बोर्ड रख के, ताकि हम लोग कभी फ्यूचर में जाके अगर जो मिस्र है या फिर ओनो का मुल्क है इसको गैरत आ गई या वहाँ के जो एक फौजी आमर है, डिक्टेटर है अल-सीसी, उसको गैरत आ गई तो हम लोग इसको इस्तेमाल करके इसराइल को नकेल डाल सकेंगे। जहाँ पर एक तरफ फील्ड मार्शल का ये अहम तरीन दौरा हुआ है, वहीं पर हमारे जो दीगर चीफ्स हैं वो भी कुछ अहम तरीन दौरे कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे जो नेवल चीफ हैं वो इस वक्त अमेरिका में मौजूद है, वहाँ के जो अपने हम मनसब वगैरह हैं उन सब से मुलाकातें हो रही हैं। उसके बाद हमारे जो एयर चीफ हैं वो रोमानिया गए हुए हैं, यूरोप का दौरा कर रहे हैं और वहाँ पर भी कुछ डिफेंस पैक्ट हुए थे और जिसके अंदर मुश्तरका जो तरबियत का प्रोग्राम है उसके हवाले से भी बातचीत की गई थी और दीगर इस तरह के जो डिफेंस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं वो शुरू करने का फैसला वहाँ पर किया गया था। तो यहाँ पर पाकिस्तान की जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है, एक वर्ड है, उसके अंदर हमें एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि हमारे तमाम के तमाम जो चीफ्स हैं वो बजाते खुद जाकर जो दीगर ममालिक हैं उनको इंगेज कर रहे हैं और इस तरह के दौरे कर रहे हैं, जिससे हमारी जो फौजी ताकत है उसके अंदर भी इजाफा देखने को मिल सकता है। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।